कहा जा रहा है केंद्र जो है वो देहरादून में था। आप जरा जानकारी दीजिए, वहां भी झटके महसूस किए गए, तीव्रता कितनी थी और क्या इससे कोई नुकसान की भी खबर है? जी, अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है और ये आज तीसरा ऐसा इंस्टेंस है कि देहरादून में और उत्तराखंड में इस तरीके के भूकंप आए हैं। अभी 2 रोज पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए थे नेपाल जिसका केंद्र था, और आज दिन में ऋषिकेश और लैंसडाउन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 3.4 और 4.5 रिक्टर स्केल पे इनकी तीव्रता नापी गई थी। अब देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उसके साथ साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और चमोली के आसपास भी भूकंप के झटके, पौड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो लगातार ये आज भूकंप के कई झटके उत्तराखंड में भी महसूस किए गए हैं। और इसके साथ साथ दिन में पौड़ी में जब भूकंप आया था तो लोग फिर से लोग घरों के बाहर आ गए थे और अभी डर का माहौल है। थोड़े दिन पहले जब हम भूकंप के झटके आए थे तो हमने बात की थी वाडिया इंस्टीट्यूट में, तो उनका कहना था कि जिस तरीके से ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है हिमालय के पास जो आपस में एनर्जी टकराने के बाद जो एनर्जी रिलीज करती हैं, उसकी वजह से ये लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। और ये ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, आप अंकित को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि उत्तराखंड के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, चाहे वो देहरादून हो, पिथौरागढ़ हो या बाकी अलग इलाके हो। दिल्ली में आपने क्या महसूस किया और इसको लेकर ज्यादा जानकारियां क्या आ रही हैं? एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है, तीव्रता कितनी थी, अब तक कोई नुकसान, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। शुभांकर, इस वक्त जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट डेटा फैक्ट की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से एपी सेंटर इस भूकंप का, इन भूकंप के झटकों का नेपाल नजर आ रहा है। यानी कि एक हफ्ते में दूसरी बार या यूं कहें तीसरी बार नेपाल से भूकंप के झटके जो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के इलाकों को हिला के रख देते हैं। और तीव्रता की अगर बात करें, जो सबसे ताजा जानकारी इस वक्त आ रही है, हालांकि डिटेल्स अपडेट होंगी इसके बारे में, जो नुआंसेस होते हैं इस तरह के अर्थक्वेक के, जॉल्ट्स के, वो अपडेट होगा। लेकिन तीव्रता की अभी बात करें तो 5.4 तीव्रता हमें सोर्सेस से पता चल रहा है। पैरामीटर्स जो अर्थक्वेक के पैरामीटर्स इस वक्त शेयर किए गए हैं कुछ एजेंसीज के द्वारा, तो उसमें बताया जा रहा है कि 5.4 तीव्रता थी और एग्जैक्ट टाइम ऑफ अकरेंस जो है वो 7:57 पे हुआ है, नेपाल में हुआ है। यानी कि एक बार फिर से एक हफ्ते में नेपाल की जहां तक बात करें तीसरी दफे, और इसका असर दिल्ली में, उत्तराखंड में और नॉर्दर्न पार्ट जो भारत का है उसमें आपको दूसरी बार दिखाई दे रहा है। पिछली दफे तो हम आधी रात को जागे थे, बहुत लोगों को देर सुबह समझ में आया कि रात को जबरदस्त भूकंप आया था। इसका असर ऐसा था कि उथल पुथल एक तरह से मच गई थी, लोग आधी नींद में जागे, डर का माहौल था। और एक बार फिर से आज शाम नेपाल में बताया जा रहा है कि भूकंप का एपिसेंटर है, वहां से शुरुआत हुई है। उसका असर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, जैसा कि अंकित बता रहे थे, पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून और न्यू टिहरी तक में इसका असर दिखाई दिया है। और साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी इसका असर दिखाई दिया है। यानी कि पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है भूकंप ने हम लोगों को अलर्ट मोड में रखा हुआ है। शुभांकर, इस वक्त अमित, अब हमारे दर्शकों को जरा आप ये समझाइए कि एक टेक्निकल सवाल आपसे तमाम दर्शक जानना चाहते होंगे कि आपने इसकी तीव्रता बता दी, लेकिन कब ये खतरे के पार हो जाता है, कब खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इस बारे में आप बताइए। कि ये हफ्ते में दूसरी बार आया है, इस बार कम लोग कह रहे हैं कि महसूस किया है, पिछली बार ज्यादा लोगों ने महसूस किया था, लेकिन तीव्रता कितनी बढ़ जाए जब चीजें जो है खतरनाक स्तर पहुंच जाती हैं, और ये दूसरी बार भूकंप आने के पीछे की वजह क्या निकली है? शुभांकर, देखिए, तीव्रता के साथ साथ सबसे अहम पहलू होता है कि जो अर्थक्वेक के जॉल्ट्स हैं उसकी लॉन्गिटिविटी क्या है और क्या रिपीट जॉल्ट आपको महसूस हो रहा है। यानी कि अगर तीव्रता जिस तरह से 5.4 भी अगर हम कहें, अगर ये लंबे समय तक रह जाता है 10 सेकंड तक या 8 सेकंड 10 सेकंड, उससे लंबा जितना ड्यूरेशन होगा उससे ज्यादा नुकसान होने का खतरा बना रहता है। और इसके बाद अगर रिपीट जॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए अभी एक भूकंप का झटका आपको दिखाई देता है और उससे 10 से 15 मिनट के अंदर दोबारा फिर से भूकंप का झटका अगर लंबा आता है, तो उसकी वजह से जो फाउंडेशंस होते हैं बिल्डिंगों के, खास करके कमजोर टेरेन्स के या कमजोर बिल्डिंग्स के, उसको नुकसान पहुंचने का डर बना रहता है। और यही वजह है कि लगातार एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि जब भी भूकंप का झटका आपको महसूस हो, आप तुरंत से सेफ स्थान पे पहुंचे, थोड़ा ब्रेक लेके जरूर सिचुएशन को ऑब्जर्व करें।
क्योंकि कई बार इस तरह का खतरा बना रहता है कि अर्थक्वेक के जो जॉल्ट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो शुभंकर, उस लिहाज से सबसे अहम पहलू ये है कि लॉन्गिटिविटी कितनी थी, कितनी देर तक सस्टेन किया जॉल्ट, और उसके बाद क्या रिपीट जॉल्ट आता है। लेकिन अभी एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से, अगर ये जो सबसे जरूरी जानकारी है, जो अभी लोग जुड़ रहे होंगे उनसे साझा जरूर कर देना चाहेंगे कि नेपाल में एक बार फिर से ये झटके महसूस हुए।